हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती की परीक्षा हुई थी, तो आपका देखा जाए तो दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जिन भी स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स की रैली की भर्ती हुई थी, अभी क्या है कि वहाँ मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है। तो 1 जनवरी को लास्ट मेडिकल है, उसके पश्चात आपका री मेडिकल प्रारंभ होने वाला है 5 जनवरी से। तो क्या था कि यह कानपुर का रिव्यू है। मैं इससे पहले आपके लिए गोरखपुर, दिल्ली सेंटरों का रिव्यू शेयर कर चुका हूँ और आपको समय समय पर ऐसे ही रिव्यू मिलते रहेंगे। तो जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि अपना रिव्यू देना चाहता है, अपना मेडिकल देकर आया है, तो अपना रिव्यू दे सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो आइए चलते हैं कानपुर सेंटर पर। तो कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया, कितने को ग्रीन कार्ड मिला है, कितने को रेड कार्ड मिला है। और जब इन्होंने वहाँ मेडिकल जो स्टाफ था, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनसे पूछा कि PSL कब आएगी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, हाय सर, मेरा मेडिकल था कानपुर। तो इनका जो मेडिकल था कानपुर सेंटर पर था, इनका मेडिकल था। तो मैंने इनसे पूछा, हाँ बोलिए क्या हुआ आपका। तो उन्होंने बोला, हाँ ग्रीन कार्ड मिल गया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने ग्रीन कार्ड पा लिया। आई थिंक जो आने वाली PSL है उसमें भी अपना स्थान श्योर बना पाएंगे। तो मैंने इनसे बोला रिव्यू दीजिए, तो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। 45 की रिपोर्टिंग थी। जब मैंने इनसे पूछा कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट की वहाँ प्रेजेंटिंग थी, तो इन्होंने बोला 45 की रिपोर्टिंग थी 23 दिसंबर को कानपुर। तो ये 23 तारीख का रिव्यू है। 6:30 पर एंट्री हो गई थी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखा गया। तो सबसे पहले इनका क्या था कि वहाँ डॉक्यूमेंट्स ही देखा गया था। डॉक्यूमेंट्स में आपको पता है आपका पास आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, साथ साथ में आपका आधार कार्ड, यही मैंडेटरी है। और साथ साथ में 2 से 3 फोटो भी ले जाएँ, क्योंकि वहाँ आपका 2 से 3 कुछ फॉर्म भी फिल कराए जाते हैं, चेस्ट एक्सरे से संबंधित, ECG से संबंधित। आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ से देख पाएंगे, उसके बाद चेस्ट नंबर दिया गया। तो उसके पश्चात क्या था कि इनको चेस्ट नंबर दे दिया गया, 3 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। तो उसके पश्चात इनको 3 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया था। आई थिंक 15-15 कैंडिडेट रहे होंगे ईच ग्रुप में। हमारे ग्रुप का ECG हुआ। तो इनके ग्रुप का था क्या, सबसे पहले ECG हुआ, और जो दूसरा ग्रुप था उसका सबसे पहले ब्लड टेस्ट लिया गया था। तो आपको ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ग्रुप फर्स्ट बना दिया 15 कैंडिडेट उसमें, और सेकंड ग्रुप बना दिया, उसमें भी आपके आई थिंक 15 ही कैंडिडेट रहे होंगे, क्योंकि 45 कैंडिडेट ने प्रेजेंट किया था उस दिन। और तीसरे ग्रुप में भी 15 कैंडिडेट। क्या होता है, इस ग्रुप को उन्होंने ECG के लिए भेज दिया, तो फर्स्ट इसको आपको ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया, और तीसरे को आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका एक्सरे या फिर किसी और मेडिकल प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। आप यहाँ से आगे देख पाएंगे, तो जो दूसरा ग्रुप था उसका देखा कहीं ना कहीं ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट के साथ ही उनका यूरिन टेस्ट भी हुआ था। उसके बाद हमारा एक्सरे हुआ। तो इसके पश्चात क्या था, इनका एक्सरे हुआ, फिर खाना खाने को बोल दिया। तो जब इनका चेस्ट एक्सरे हो गया था, तो इनसे बोल दिया कि आप ना खाना खाइए। तो खाना खाने के बाद फिर ब्लड टेस्ट हुआ। तो खाना खाने के पश्चात इनका दोबारा से ब्लड टेस्ट लिया गया। जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स की रैली, आपका रैली की भर्ती की परीक्षा का यह मेडिकल है। चाहे आपका रैली की भर्ती हो, चाहे आपका स्टार वाली भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो इंडियन एयरफोर्स की, उसमें आपका 2 बार ब्लड टेस्ट चेक होना ही है। मैंने इनसे पूछा इसके पश्चात क्या हुआ, तो उन्होंने बोला उसके बाद आई चेकअप हुआ फुल, कलर विजन, ब्लाइंडनेस 6/6। तो ये सब कुछ मेडिकल प्रोसेस था आपका आई का। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट आपके वहाँ चेक किए गए थे। आपका कलर विजन देखा गया, ब्लाइंडनेस 6/6 है या फिर नहीं है, ये सब कुछ चेक किया गया आई में। यहीं से शायद सबसे ज़्यादा पॉइंट बने थे। तो आई में क्या तक सबसे ज़्यादा पॉइंट बने ही अब तक देखा जाए तो, जितने भी मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किए हैं उसमें आपका कहीं ना कहीं आई और ईयर में सबसे ज़्यादा मेडिकल पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। ईयर चेक हुआ, साथ में ये भी देख रहे थे कि सर्जरी तो नहीं करा ली है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आई जब चेक की गई तो क्या कई कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट चालाकी दिखाते हैं, वहाँ आपका कहीं ना कहीं सर्जरी करा के ले जाते हैं। तो और ईयर में भी सेम प्रोसेस होता है। ईयर में भी बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि अपना सर्जरी करा ले जाते हैं, इसके कारण उनको वहाँ से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, उनको वहाँ से बाहर भी कर सकते हैं। मेडिकल में आपका कहीं ना कहीं रेड कार्ड भी मिल सकता है, यदि आपने 6 महीने के अंदर कोई ना कोई किसी भी प्रकार की सर्जरी करा ली है, तो यदि हार्ड है तो पकड़ में आ जाएंगे। तो उसके पश्चात इनका और नोज़ चेक किया गया। नोज़ में आपको पता है केवल DNS पॉइंट ही चेक किया जाता है। इसके पश्चात इनका बीपी चेक किया गया। बीपी बहुत की सही नहीं आ रही थी। तो आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, बीपी जब इनका चेक हो रहा था तो बीपी बहुत सारे कैंडिडेट की सही नहीं आ रही थी। तो क्या होता है, केवल आपकी नर्वस के कारण आप वहाँ घबरा जाते हो, इसके कारण आपके जो बीपी है हाई आ जाती है। तो क्या होता है, आपका 2 से 3 बार फिर चेक करते हैं और कोशिश करते हैं आपका यहीं से क्लियर हो जाए। बीपी बहुत से आप
पल्स चेक किया गया, वहाँ पर दोबारा से भी चेक कर रहे थे। तो क्या था, जब उनको डाउट दिखाई दे रहा था और जिस कैंडिडेट को उन्होंने मेडिकल पॉइंट दे दिया था तो वहाँ दोबारा भी चेक किया गया। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मैंने इनसे बोला इसके बाद आपका कहीं ना कहीं आपका नॉकनी, हैंडवेंड, स्वीट पॉम, इनका क्या हुआ, फ्लैट फीट वालों का क्या हुआ। हाँ, ये सब कुछ चेक किया गया। इससे पहले प्राइवेट पार्ट चेक हुआ, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज करवाई गई। तो इससे पहले आपका क्या था, प्राइवेट पार्ट चेक किया गया। प्राइवेट पार्ट में आपको पता है हर्निया वगैरह, आपका कहीं ना कहीं पाइल्स, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट चेक किए जाते हैं। फिर हैंडवेंड, इनसे पहले जब हैंडवेंड इनका चेक किया गया, नोकनी पॉइंट जब इनका चेक किया गया, फ्लैट फीट इनका जब पॉइंट चेक किया गया, स्वीट फॉर्म, इससे पहले इनसे कुछ एक्सरसाइज भी कराई गई थी, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स कराता भी है। और जब इंडियन, तो ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट चेक किए गए। आपका देखा जाए कहीं ना कहीं तो 23 को ग्रीन कार्ड मिला है और 22 को रेड कार्ड मिला है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं 50-50 वाला चांस रहा है। 23 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला है तो 22 कैंडिडेट को रेड कार्ड मिल गया है। तो मैंने इनसे पूछा इनमें सबसे ज़्यादा मेडिकल पॉइंट किस में बने थे, तो आप यहाँ से देख पाएंगे आई में सबसे ज़्यादा मेडिकल पॉइंट बने थे। प्राइवेट पार्ट, डीएनएस, ईयर, ईसीजी में भी मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो मेडिकल पॉइंट देखने को मिल रहे हैं वो आई में ही मिल रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और प्राइवेट पार्ट, डीएनएस, ईयर, ईसीजी में भी मिला है और वेट वाले भी थे। तो जो कैंडिडेट क्या है कि अपना वेट में कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं तो उनको भी देखिए मेडिकल में पॉइंट का सामना करना पड़ सकता है और उनको अगेन कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो आप वेट को अपने कंट्रोल में रखें, अपनी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने वेट को रखेंगे तो आई थिंक आपको किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा वेट से संबंधित। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि वेट के कारण ही कहीं ना कहीं दोबारा उनको जाना पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें। यदि आपके सामने ये सिचुएशन क्रिएट हो, इससे पहले ही आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें। तो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा इनका जो री मेडिकल है, जो 22 कैंडिडेट हैं जिनको रेड कार्ड मिला है, उनका री मेडिकल कब होना है। री मेडिकल 6 जनवरी को है गोरखपुर में। तो क्या है, कानपुर में 23 तारीख को जिनका मेडिकल हुआ था, अब उनका जो री मेडिकल है 6 जनवरी को गोरखपुर पर है। तो मैंने इनसे पूछा आपने वहाँ जो ऑफिसर थे, जो आपका कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ था, कमांडिंग ऑफिसर थे, आपने उनसे पीएसएल के बारे में पूछा या फिर नहीं पूछा। तो हाँ, इन्होंने बोला हाँ, बोल रहे थे जनवरी में आएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो कमांडिंग ऑफिसर थे। मैं इस कैंडिडेट से बार बार, जो भी कोई कैंडिडेट क्या होता है जिससे मेरी रिव्यू बात हो रही है, तो मैं इनसे केवल एक बात अवश्य पूछ रहा हूँ कि पीएसएल के बारे में आपने वहाँ पूछा था या फिर नहीं पूछा था। तो अब तक 2 से 3 कैंडिडेट ही मिले हैं, उन्होंने बोला है कि जो पीएसएल है आपकी जनवरी में आएगी, जब तक आपका मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस पीएसएल पर भी बात करेंगे। तो यही था आपको सब कुछ बताने के लिए। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और खैर रही फिर आपकी मर्जी, लाइक करें, डिसलाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।